वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए जो आपका 12 जून का है उसके लिए 1 ईयर के टॉप करंट अफेयर जो एमसीक्यू हैं उसको डिस्कस करेंगे। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं आपके 1 ईयर में उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द 3-day सिमिकॉन इंडिया 2020 कॉन्फ्रेंस रिसेंटली। तो ये कहाँ इनॉग्रेट हुआ है? तो ये इनॉग्रेट हुआ है बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में जो है इनॉग्रेट हुआ है 3-day सिमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस। और कॉन्फ्रेंस का काम क्या था? टू सर्व एज अ लॉन्च पैड फॉर इंडिया टू बिकम अ वर्ल्ड वाइड सेमीकंडक्टर हब। तो सेमिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर हब से रिलेटेड है और ये बेंगलुरु में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी टॉप्ड इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2nd एडिशन विच हेल्ड इन बेंगलोर। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2nd एडिशन जो है बेंगलोर में हुआ, तो कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया? तो इसका आंसर है आंसर डी, जैन यूनिवर्सिटी। तो जैन यूनिवर्सिटी ने जो है बिकेम द विनर ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम एंड यूनिवर्सिटी टॉप द चार्ट विद 20 गोल्ड 7 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज। आप ये मुझे बताएंगे बैंगलोर के अंदर जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो इनमें से एक ऑप्शन का आंसर है कि कहाँ हुआ है ये। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम बेंगलोर में हुआ है 2nd एडिशन, लेकिन कहाँ हुआ है? और आप मुझे बताएंगे 1st एडिशन कहाँ हुआ था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 1st एडिशन कहाँ हुआ था? विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट इन इंडिया जीन बैंक। तो इसका आंसर है आंसर बी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र कैबिनेट ने अप्रूव किया है महाराष्ट्र जीन बैंक। दिस इज द फर्स्ट ऑफ काइंड प्रोजेक्ट इन इंडिया टू कंजर्व जेनेटिक रिसोर्सेज इन महाराष्ट्र, इंक्लूडिंग जो मरीन डाइवर्सिटी हो गया, सीड ऑफ द लोकल क्रॉप्स हो गया, एनिमल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैज अनाउंस्ड टू प्रिपेयर फार्मर क्राइसिस इंडेक्स फॉर मार्जिनल एंड इन द स्मॉल फार्मर इन द कंट्री। तो इसका आंसर है नबार्ड ने। तो नबार्ड ने जो है वो अनाउंस किया है कि वो फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स जो है उसको प्रिपेयर करेगा, और ये एक डायनेमिक इंडेक्स होगा जो फॉर्मुलेट करेगा, ट्रैक करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, सपोर्ट करेगा जो रियल नीडी एंड डिस्ट्रेस फार्मर है उनको। तो इंडेक्स जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि जो अलग अलग प्लेसेस हैं उनका जो फार्मर का स्ट्रेस है वो कंट्री में अलग अलग प्लेसेस टू प्लेसेस चेंज होता है। तो इसी तरह से जो इंडेक्स है वो भी उसी तरह से चेंज होगा। आप मुझे बताएंगे नबार्ड का जो है इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? नबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट कौन से ईयर में हुआ था? वेयर इज इंडिया फर्स्ट ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट हैज बीन लॉन्च्ड। तो ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड, तो यहाँ आप रखना ग्रेन, अनाज बेस्ड एथेनॉल प्लांट कहाँ लॉन्च हुआ है? तो इसका आंसर है आंसर सी, पूर्णिया में। तो बिहार में है पूर्णिया। तो उसको बेसिकली डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू बी सेट अप अ ग्रीन फील्ड ग्रीन बेस्ड एथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट। तो दिस इज द स्टेट का फर्स्ट एथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट इन पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार। तो आप यहाँ देखेंगे ये ग्रेन से है, तो ग्रेन वाला जो है पूर्णिया बिहार में है। What is the rank of the India according to the World Press Freedom Index 2022? तो इंडिया की क्या रैंक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में? तो इसका आंसर है आंसर बी, 150th। तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जो है वो रिलीज करा है 20th वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, एंड जो इंडिया है उसकी रैंक 150th पोजीशन पे है। आप मुझे बताएंगे इसमें टॉप कंट्री कौन है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में किस कंट्री ने जो है टॉप किया है? Next है, the embassy of which country has organized a 6-week women entrepreneur program in New Delhi। तो 6-week women entrepreneur program जो है कौन सी एम्बेसी ने ऑर्गेनाइज किया है? तो इसका आंसर है आंसर सी, इजराइल। तो एम्बेसी ऑफ द इजराइल जो है उसने कोलैब किया है IIT दिल्ली के साथ एंड WEE फाउंडेशन के साथ फॉर द 6-week मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर द विमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये प्रोग्राम है इंडिया और इजराइल एम्बेसी, इंडिया, IIT दिल्ली और WEE ने। विच कंट्री विल बी द ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर एट द कांस फिल्म मार्केट टू बी हेल्ड 17 से 25 मई 2022। तो ये मई का क्वेश्चन है, अभी रिसेंट। एंड ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर एट द कांस फिल्म मार्केट। तो इसका आंसर है आंसर डी, इंडिया। तो इंडिया जो है एक ऑफिशियल कंट्री है टू ऑनर फॉर द मार्चे डू फिल्म 2020, जो आपका
फ्रांस में होगा। और ये आप बताएंगे ये कौन सी प्लेस कौन सी कंट्री के अंदर है, इसकी कंट्री बताएंगे आप। 5x5 pro basketball league will be launched in India later this year. How many teams will participate in it? तो इसका आंसर है आंसर सी 12। तो 5x5 प्रो बास्केटबॉल लीग है जिसमें 12 टीम पार्टिसिपेट करेंगी, टाइटल इलीट प्रो बास्केट ball league. The league is organized by the Elite Sports of India, will attract the top player coaches and across the India. Next question, how many states have withdrawn general consent to the CBI to investigate the cases? तो इसका आंसर है आंसर सी 9th। तो महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, मिजोरम एंड मेघालय ने जो है विड्रॉ किया है कंसेंट टू द CBI। सोलोमन आइलैंड है वो इज इन, तो सोलोमन आइलैंड कहाँ है? तो सोलोमन आइलैंड जो है वो आपका साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है। तो सोलोमन आइलैंड इज अ नेशन इन मेलेनेशिया ईस्ट ऑफ पापुआ गिनी जो है कंप्राइजिंग 990 आइलैंड। इट्स कैपिटल इज होनियारा एंड लोकेटेड इन आइलैंड ऑफ द ग्वाडलकैनल। तो ये साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है, मेलेनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया विल रीच इट्स नॉन फ्यूजल, चूज द करेक्ट। यहाँ दो स्टेटमेंट है। इंडिया विल रीच इट्स नॉन फ्यूजल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय 2030। इंडिया विल मीट इट 60% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2020। तो इसका आंसर है वन ओनली, पहला सही है। जो इंडिया अपनी रीच करेगा नॉन फ्यूजल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट बाय 2030। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है बिकॉज India will meet 50% of its energy requirement for non-renewable energy by 2030। तो यहाँ 50% है, 50% of its energy requirement by non-renewable energy। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO ने डिक्लेयर किया है TB एज अ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। कब डिक्लेयर किया था पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी? 1993 में। तो 1993 में जो है WHO ने डिक्लेयर किया ट्यूबरक्लोसिस। आप बताएंगे ट्यूबरक्लोसिस कैसी डिसीज है? वायरल, फंगल, बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोआ। तो बताएंगे इन चारों में से जो ट्यूबरक्लोसिस है वो कैसी डिसीज है? अ ग्लोबल हेल्थ पब्लिक इमरजेंसी, इट अर्ज नेशन टू कोऑर्डिनेट एफर्ट टू एवर्ट मिलियंस ऑफ द डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजांगला इज अ माउंटेन पास इन। तो ये रेजांगला जो माउंटेन पास है वो लद्दाख में है। तो रेजांगला जिसको हम रेशिन ला भी कहते हैं, माउंटेन पास है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बिटवीन द लद्दाख एंड द चाइना। एंड इसको जो रेजांगला है वो इट इज क्लेम्ड बाय इंडिया, लद्दाख में है ये। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है स्पेशल प्रोविजन दिया है फॉर हाउ मेनी स्टेट? तो इसका आंसर है आंसर बी 11। तो पार्ट 21, तो आप पार्ट याद रखेंगे कौन से पार्ट में है। पार्ट 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ द आर्टिकल ऑन द टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन ऑफ द सम स्टेट। एंड इसमें आर्टिकल 371 से 371 जे है। एंड इसमें 371 जो है वो महाराष्ट्र, गुजरात हो गया, फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड 6 ऑफ द 7 सिस्टर स्टेट अगर आपको पूछा जाए तो इसमें से तो ये है। अब इसका आंसर जो है वो 11 ही है क्योंकि जो इसमें PIB में जो इसका आंसर लिखा हुआ है वो 11 ही लिखा हुआ है। तो आप जो है आप PIB में इसको सर्च करेंगे आप स्पेशल प्रोविजन के बारे में, तो वहाँ PIB में 11 ही लिखा हुआ है। तो अगर आपको किसी PIB में अगर कहीं किसी को कुछ और आंसर मिलता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन PIB में जो है ये 11 ही लिखा हुआ है स्पेशल प्रोविजन। तो आप इसको 12 से कंफ्यूज मत हो ना, आप इसको और क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। जहाँ तक मैंने क्रॉस वेरीफाई किया है तो PIB में 11 ही लिखा हुआ है। डेयर टू एरा डी TB विल बी अम्ब्रेला प्रोग्राम ऑफ द। तो इसका आंसर है आंसर बी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है डाटा ड्रिवन रिसर्च टू एरेडिकेट TB, डेयर टू एरा TB अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और वर्ल्ड TB डे का बनाया जाता है 24 मार्च को। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब कहाँ है? तो ये कहाँ सेटअप हुआ है? बेंगलुरु के अंदर।
तो आरबीआई गवर्नर ने इनॉग्रेट किया है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बेंगलुरु में। ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है आरबीआई की, और ये एम करता है क्रिएट एन इकोसिस्टम दैट फोकस ऑन प्रमोटिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट फॉर द लो इनकम पॉपुलेशन इन द कंट्री। तो एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट फॉर द लो इनकम पॉपुलेशन। तो बेसिकली दिस इज फॉर द लो इनकम पॉपुलेशन। अहिरवाल रीजन कहाँ है? तो अहिरवाल रीजन जो है बेसिकली हरियाणा के अंदर है, हरियाणा। तो अहिरवाल जो रीजन है उसकी उसने वो जो डिमांड कर रहा है वो रेजिमेंट की बात कर रहा है, अहिर रेजिमेंट की। जैसे आपके बाकी सारी रेजिमेंट होती है, जाट रेजिमेंट हो गया, इसी टाइप से जो है अहिरवाल रीजन भी जो है एक रेजिमेंट की बात कर रहा है। तो ये हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हैज लॉन्च्ड अ M15 पेट्रोल ऑन पायलट बेसिस इन मणिपुर। सेकेंड, M15 इज अ 15% मिथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। तो इसका आंसर बी है 2 ओनली। तो सिर्फ दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है M15 पेट्रोल ऑन पायलट बेसिस इन आसाम। आसाम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में जो किया है, और M15 का मतलब है कि 15% ब्लेंड ऑफ द मिथनॉल विद द पेट्रोल। तो 15% मिथनॉल विद द पेट्रोल। What is the position of India as per the latest T20 team ranking released by ICCI? तो इंडिया की जो T20 में जो रैंक है इंडिया की वो फर्स्ट है। तो आप बताएंगे टेस्ट रैंकिंग में कौन नंबर 1 पे है? टेस्ट रैंकिंग में कौन सी कंट्री जो है, कौन सी क्रिकेट टीम जो है वो नंबर 1 पे है? इंडिया प्लेयर जो है कलमप्रीत कौर हैज बीन टेम्परेली सस्पेंडेड बाय द एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट। शी इज बिलोंग टू विच स्पोर्ट? तो इसका आंसर है आंसर डी, डिस्कस थ्रो। तो कमलप्रीत कौर जो है इंडियन एथलीट हैं पंजाब से। शी इज द फर्स्ट वुमेन टू ब्रीच द 60 मीटर बैरियर इन द डिस्कस थ्रो। What is the rank of India as per the Times Higher Education Impact Ranking 2022? तो इसमें इंडिया की क्या रैंक है? 3rd रैंक। तो टाइम्स हायर इम्पैक्ट रैंकिंग इंडिया तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 23। रिसेंटली द फर्स्ट वेस्ट प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री ऑफ डैश was set up to reduce the pollution। तो फर्स्ट वेस्ट रिसाइकलिंग फैक्ट्री जो है वो महाराष्ट्र में सेटअप हुई है। तो फर्स्ट वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट सेटअप इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट टू कर्ब द एनवायरमेंट पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार चिनार आइलैंड कहाँ है? तो चार चिनार आइलैंड जो है जम्मू कश्मीर के अंदर है। मेकादूतू इज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन। तो मेकादूतू जो है वो एक ड्रिंकिंग और पावर प्रोजेक्ट है, और ये कहाँ है? कर्नाटका के अंदर। इट इन्वॉल्व बिल्डिंग बैलेंसिंग रिजर्वॉयर नियर कनकापुरा इन रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका। अब यहाँ आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा गलत है। चूज द रॉन्ग। पहला, द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 हैज इंसर्टेड अ पार्ट 9th into the constitution। Second, it also added a new 12th schedule of the to the constitution। The 12th schedule consists of the 18 item। D all are correct। तो इसका आंसर है पहला वाला गलत है, क्योंकि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो जो है वो पार्ट 9A जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंसर्ट करता है। तो पार्ट 9A जो किससे रिलेटेड है? म्युनिसिपैलिटी, जो अर्बन आपकी लोकल गवर्नमेंट है, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उससे रिलेटेड है। एंड ये 12th शेड्यूल है उसको भी इंसर्ट करता है। 12th शेड्यूल के अंदर जो है 18 आइटम्स हैं। और जो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो पार्ट 9 के बारे में बात करता है, जो आपका पंचायत से रिलेटेड है। तो पार्ट 9 में आपके कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 243 से 240 और जो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो 11 शेड्यूल को इंसर्ट करता है, जो 29 सब्जेक्ट जो है पंचायत के इंक्लूड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GSAT-7B सैटेलाइट विच वाज रिसेंटली गॉट द एक्सेप्टेंस ऑफ द नेसेसिटी फ्रॉम द डिफेंस मिनिस्ट्री विल बी डेडिकेटेड सैटेलाइट टू द इंडियन एयरफोर्स। GSAT-7 रिकमनी इज द इंडियाज की फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो इसका आंसर है आंसर बी, 2 ओनली। पहला वाला गलत है, क्योंकि GSAT-7B सैटेलाइट है
इसको एक्सेप्टेंस मिली है टू डेडिकेटेड सैटेलाइट फॉर द इंडियन नेवी। तो इस नेवी के लिए है ये, एयरफोर्स के लिए नहीं, सॉरी इंडियन आर्मी के लिए है ये। GSAT-7B जो है इंडियन आर्मी के लिए है। GSAT-7 जो है रुक्मणी जो है इंडिया की फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट थी। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी, ये आर्मी के लिए है। तो इंडिया जो है ऑलरेडी 2 डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट है उसके पास, GSAT-7 रुक्मणी और GSAT-7A एंग्री बर्ड। तो GSAT-7 जो है रुक्मणी है, GSAT-7A एंग्री बर्ड है, और GSAT-7 जो है वो इंडियन नेवी के लिए है, और 7A एंग्री बर्ड तो वो एयरफोर्स के लिए है। तो आप यहाँ याद रखना, जैसे GSAT-7A, A फॉर एयरफोर्स और A फॉर एंग्री बर्ड। तो 7A जो हो गया एयरफोर्स के लिए है और एंग्री बर्ड के लिए है। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है उसने एक्सेप्टेंस दिया ऑफ द नेसेसिटी ऑफ द GSAT-7B सैटेलाइट। द सैटेलाइट विल बी डेडिकेटेड सैटेलाइट फॉर द इंडियन आर्मी, आर्मी के लिए है ये। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, चूज द करेक्ट। पहला, EOS-3 was the first state of art agile earth observation satellite. Second, it was launched by GSLV F10 which was the ISRO 8th flight with the indigenous cryo। तो इसका जो आंसर है वो आंसर सी है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जो EOS-3 है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च हुई थी GSLV F10 से। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडिया का फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी विल बी ओपन इन विच स्टेट। तो इसका आंसर है आंसर डी, उड़ीसा। तो ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी जो है फर्स्ट इन द कंट्री है टू बी सेटअप इन उड़ीसा एंड डेजिग्नेटेड टू बी द इफेक्टिव एविडेंस बेस्ड एंड पॉलिसी ओरिएंटेड सेंटर। नेक्स्ट है, इंडिया का जो फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब है वो कहाँ ओपन होगा। तो इसका आंसर है हैदराबाद। तो इट इज लोकेटेड एट डॉक्टर रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस हैदराबाद में। द हब इज इनिशिएटेड बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट। तो फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब। हु लॉन्च द वर्ल्ड का बिगेस्ट फैमिली फिल्म रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर है आंसर डी, अनुराग सिंह ठाकुर। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो है अनुराग ठाकुर, उन्होंने मिनिस्ट्री हैज ग्रांटेड 363 crore for the world largest film restoration project under National Film Heritage Mission. The restoration project is set to be come at the National Film Archive of India in Pune. तो National Film Archive of India कहाँ है? पुणे के अंदर। Where did the 12th Hockey India Senior Women National Championship 2020 begin on 6th May? तो 12th हॉकी इंडिया सीनियर कहाँ हुआ है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द इनॉग्रल सेशन ऑफ डैश ऑफ द जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन 6th May 2020। तो इसका आंसर है आंसर डी, जीतो कनेक्ट 2022। तो जीतो कनेक्ट 2022 का जो है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैन, वहाँ इनॉग्रल सेशन हुआ था। जीतो कनेक्ट 2022 इज अ 3-day इवेंट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन, तो ये कहाँ हुआ था? आंसर डी, पुणे में। Which scheme has been started by Maharashtra Prison Department? तो इसका आंसर है आंसर सी, जिवाला। तो ये क्रेडिट स्कीम है जिवाला, मीनिंग अफेक्शन इन द मराठी, हैज बीन लॉन्च प्राइमरी फॉर द कन्विक्टेड इनमेट्स हु आर अंडरगोइंग अ प्रिजन सेंटेंस ऑफ मोर देन 3 years। तो कन्विक्टेड इनमेट्स हैं जो 3 साल से ज़्यादा जो है जेल में रह चुके हैं। इसरो, क्वेश्चन नंबर 36 है, इसरो हैज अनाउंस्ड हाउ लॉन्ग टू स्पेंड द स्पेसक्राफ्ट टू द ऑर्बिट ऑफ द वीनस। तो इसका आंसर है आंसर ए, 2024। तो इसरो जो है एक्सपेक्टेड टू लॉन्च द मिशन बाय दिसंबर 2020 विद द ऑर्बिटल मैन्यूवर प्लान फॉर ईयर आफ्टर दैट। तो स्पेसक्राफ्ट टू द ऑर्बिट ऑफ द वीनस 2024। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल द 5 पीक अबव 8000 मीटर। तो इसका आंसर है प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते महाराष्ट्र से हैं। बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द 5 पीक above 800 मीटर। प्रियंका अचीव द माइलस्टोन आफ्टर क्लाइंबिंग द माउंट कंचनजंगा। तो माउंट कंचनजंगा करने के बाद ये प्रीलिम्स कोर्स है। तो अगर आपको लास्ट मोमेंट में आपको चीज़ें कंसोलिडेट करनी है, रिवाइज करनी है, तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई अगर किसी सब्जेक्ट में, जैसे इकोनॉमी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, साइंस में दिक्कत आ रही है, या यूपीजीके में, या एनवायरनमेंट में, तो आप ये कोर्स भी ले सकते हैं। यहाँ से आप ये सारे नोट्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको करंट अफेयर्स में कोई दिक्कत आ रही है तो आप करंट अफेयर कोर्स भी ले सकते हैं। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होगा, और बाकी ये सारी जो प्रीलिम्स 2021 वाला कोर्स था उससे डायरेक्ट 84 क्वेश्चन प्रेडिक्ट हुए थे। तो नीचे PDF होगी, वहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं।
एंड बाकी ये टेस्ट सीरीज़ की डिटेल है, करंट अफेयर्स की डिटेल है। तो हमने 1 ईयर के टॉप करंट अफेयर एमसीक्यू जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। 5-6 वीडियोस होंगे इसमें, और इसमें जो भी जितने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 200-300 जो इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।